हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आए क्लास 12 की विस्टास बुक से चैप्टर नंबर 2 जो कि इस बार इंट्रोड्यूस किया गया आपके सिलेबस के अंदर। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द टाइगर किंग बाय काल्की। अभी टाइटल को देखिए तो टाइटल बहुत अप्रोप्रिएट है। आपको अगर क्वेश्चन आता है वो क्यों अप्रोप्रिएट है वो आप बता पाएंगे जब आप स्टोरी को अच्छे से सुनेंगे। तो दिस स्टोरी इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग और इसके लिए हमें ज़रूरत होगी विस्टास बुक्स की। तो आप अपनी विस्टास बुक्स अपने पास रखिए और हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी। लेकिन मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ विदाउट एनी ब्रेक। सो आपको फर्स्ट ये देखना है कि यहाँ पर कितने कैरेक्टर्स के बारे में मेंशन किया गया है। अगर आप देखें तो एक लॉन्ग लिस्ट है, बट ये सारे के सारे नाम सिर्फ टाइगर किंग के लिए यूज़ किए गए हैं। अब कौन कौन से नाम है, जैसे कि नरेटर इन द वेरी बिगनिंग बताते हैं हमें कि एक टाइम था जब राजा को हाईनेस, जैसे हाईनेस जमींदार जनरल खिलेदार, और ये देखिए पुराने टाइम की लैंग्वेज यूज होती है, खिलेदार मेजर, सताव्याग्रह समहारी, महाराजाधिराज विश्व भुवन सम्राट, आपने पुरानी फिल्मों में सुने भी होंगे, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MAD ACTC और CRC के। कहते जितने मर्जी नाम हों लेकिन एंड में आके इनके लिए एक नाम ऐसा है जिसे फेमस हुए एंड द नेम इज टाइगर किंग। अब ऐसा क्यों हुआ वो भी राइटर कहते हैं कि मेरा फर्ज बनता है आपको बताऊं। कहते हैं कि देखिए ये एक स्टोरी जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट की है, तो इसलिए आपको बताना बनता भी है। अगर मुझे स्तूका बॉम्बर्स उस टाइम के बारे में कहा जाता है कि बहुत डेंजरस लोग भी कहें ना कि आप स्टोरी ना बताओ, मैं तब भी नहीं रुकूंगा, आपको तब भी कहानी बताऊंगा इनके बारे में। और फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है रामायण में से भी। कहते कि देखो अगर आप ये इच्छा रखते हैं कि इस टाइगर किंग से आपको मिलना है तो वो पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। क्यों मिलना पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जैसे कि भरत ने, जो कि भगवान राम के बड़े ब्रदर थे, उन्होंने उनको बताया दशरथ के बारे में। क्या बताया कि जो टाइगर किंग है ही हैज़ रीच्ड हिज हेवनली अबॉर्ड। इसका मतलब क्या है कि द टाइगर किंग इज़ नाउ नो मोर। वो अपने पिता के बारे में वैसे बता रहे हैं, बट उसको कंपैरिजन इधर से किया गया है कि टाइगर किंग की जो है वो आज की डेट में डेथ हो चुकी है। तो इस तरह ये तो क्लियर हो गया कि टाइगर किंग से मिलना हमें पॉसिबल नहीं है, बट कहानी कहाँ से शुरू होती है तो उसके बारे में हम देखेंगे। एक तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है एक एस्ट्रोलॉजी को लेकर। एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? जो आपको फ्यूचर के बारे में बताते हैं एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर का सबसे बड़ा रोल क्या होता है? वो आपके स्टार्स को स्टडी करते हैं, देन दे टेल यू अबाउट योर फ्यूचर, जो प्रेडिक्शन देते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है। और यही बात यहाँ पर टाइगर किंग के साथ होती है। जब इनका जन्म होता है तो वहाँ के जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है उस किंगडम का, उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि महाराज की तो डेथ हो जाएगी। अब इसमें एक बात बताओ, अगर आप भी देखें मैं भी देखूं तो इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात क्या है? बिकॉज एवरीबडी हु इज बॉर्न इज गोइंग टू डाई वन डे। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, कोई नई बात क्या है? तो इसीलिए हमारे लिए एक मिरेकल की बात होती है, एक चमत्कार की बात होती है। जब ये टाइगर किंग हु वाज जस्ट बियर 10 days ओल्ड, उसने एक क्वेश्चन पूछा, सेम क्वेश्चन टू द चीफ एस्ट्रोलॉजर। और क्वेश्चन क्या था? अरे आप इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं लेकिन इसमें आपने नई बात तो कुछ भी नहीं बताई। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजी को तब बिलीव करूंगा अगर आप मुझे मेरे मरने का तरीका बताएंगे, मैनर ऑफ डेथ। तब मैं मानूंगा कि हाँ वाकई आपकी जो बात में दम है। तो एवरीबडी वॉज सरप्राइज्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 days ओल्ड किंग, ऊपर से ऐसा क्वेश्चन जो कि बड़े बड़े लोग ना सोच पाए वो क्वेश्चन पूछ लिया। तो फिर जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है वो भी सोच में पड़ गए कि अब बच्चे को मैं क्या जवाब दूँ। सोचने लगे और उन्होंने जैसे ही अपना पहले तो नोज़ पे फिंगर को रखा, थोड़ा सा सोचा, फिर महाराज की तरफ देखा। कहते हैं चलो ठीक है बताता हूँ तुम्हें, क्योंकि यू आर बॉर्न इन द ऑर ऑफ द बुल एंड बुल एंड टाइगर आर एनिमीज। तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें टाइगर से बच के रहना होगा। टाइगर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। तो यहाँ पर हर किसी को लगा कि बच्चा डर जाएगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। बट उसने ग्रॉल किया एकदम गुस्से से। कहते हैं अच्छा ऐसी बात है तो लेट बी बियर टाइगर्स, आज के बाद से टाइगर को ही बच के रहना होगा। तो यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे को हिंट मिल गया टाइगर से बच के रहना है। अब बच्चा जो है वो बड़ा होने लगा। अब उसको इंग्लिश कल्चर के अकॉर्डिंग बड़ा हुआ, उसके बारे में सारा बता रखा है कि जैसे अगर आपको क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि कैसे वो ग्रोन अप किया उसने टाइगर किंग ने, तो इसमें बताया कि जो क्राउन प्रिंस हैं जिलानी जंग जंग बहादुर, उनको डे बाय डे बड़े हो रहे हैं। तो कैसे, सबसे बड़ी बात
इसके अलावा कोई और बड़ा इवेंट नहीं हुआ था उनकी लाइफ में। एक तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे इंग्लिश काऊ का मिल्क पिया उन्होंने, फिर इंग्लिश नैनी उनको केयर करती है और ट्यूटर किया गया बाय एक इंग्लिश मैन, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मूवीज़ देखी क्योंकि उस टाइम जब इंडिया ब्रिटिश स्टेट के अंडर था तो जो बड़े बड़े प्रिंस राजकुमार होते थे, राजा होते थे, वो ऑलमोस्ट उन्हीं का कल्चर फॉलो करते थे क्योंकि यही तो पता लगता था कि हाँ ये डिफरेंट थोड़ा सा है, डिफरेंस है आम जनता में और राजाओं के बीच में। और यहाँ तक नहीं, जब तक 20 साल का ये किंग नहीं होता और तब तक ये कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के अंडर थी ये स्टेट, लेकिन जैसे 20 साल का होते हैं तो ये सीट इनके पास आ जाती है, मीन्स ही बिकेम द किंग नाउ। तो वही र्यूमर उनके कानों में आता है, कहते हैं अच्छा मेरे बारे में ऐसा र्यूमर किया गया था कि मेरी डेथ जो है एक टाइगर के द्वारा होगी, तो क्यों ना पहले टाइगर को ही मार लिया जाए। और उन्होंने क्या किया, फर्स्ट हंटिंग जो है अपनी स्टार्ट की। उन्होंने कहा देखो मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑनरी और काम नहीं करना, बस इसी के ऊपर फोकस करना है। उस टाइम एक बड़ी कॉमन जो है कहावत थी कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में काऊ को भी मार सकते हो। तो ऑफ कोर्स अगर आप काऊ को भी मार सकते हो तो टाइगर को भी मारना कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी, टाइगर को भी मार सकते थे आप सेल्फ डिफेंस में। लेकिन ये तब तक था जब तक राजा को इस बात की सच्चाई नहीं पता चली थी। जैसे उन्होंने फर्स्ट टाइगर मारा तो फर्स्ट टाइगर को मारने के बाद उन्होंने फिर से चीफ एस्ट्रोलॉजर को बुला लिया, भी आ जाओ अब तुम, और तुम बताओ कि तुम तो कह रहे थे मुझे टाइगर से बच के रहना। कहते देखो मैंने टाइगर तो मार दिया। अब वो कहते हैं कि देखो महाराज मैंने आपको कहा जरूर था कि आप टाइगर से बच के रहना, बट आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी थी या पूरी बात हुई नहीं थी, वो मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं आपको 100 टाइगर से बच के रहना है, यू मे किल 99 टाइगर्स बट बिवेयर ऑफ द 101। तो महाराजा को गुस्सा आता, कहते अगर मैंने 100 टाइगर में मार दिया तो। अब यहाँ पर चीफ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि देखो अगर आपने 100 टाइगर मार दिया तो सबसे बड़ी बात मैं अपनी टफ्ट क्या होती है, चोटी होती है, जैसे जो पंडित पुजारी होते हैं उनकी चोटी होती है, वो कटवा लूँगा। मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स को आग लगा दूंगा, इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, ये सब कुछ उसने कह दिया कि मैं ये सारे काम जो है छोड़ दूंगा। लाइक चलो ठीक है, फिर इसी बात के ऊपर फोकस करेंगे। तो महाराज के सामने टारगेट है और अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए उन्होंने अपना पूरा दम लगा दिया। वन बाय वन चलिए चलते 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 जो है वो पहुंच जाएंगे 70 तक। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी प्रॉब्लम भी आती है कि उनको कभी ऐसा नहीं कि डेंजर फेस नहीं किया लाइफ में। कई बार क्या होता था टाइगर के साथ ही उनको जो है हैंड टू हैंड, जैसे जो कहते हैं ना कि बिल्कुल खाली हाथ एम्प्टी हैंडेड उसके साथ जो है लड़ना पड़ता था। बट समटाइम्स जो है वो बहुत डेंजरस हो जाती थी सिचुएशन, बट ऑल द टाइम इट वाज द महाराजा हु वॉन फाइनली। बट कहते हैं कि ये तो वो था। दूसरा इवेंट एक बार क्या होता है कि एक बार वहाँ पर एक ब्रिटिश ऑफिसर आते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर जिनको बहुत शौक था टाइगर्स के साथ फोटोग्राफ करवाने का। टाइगर हंटिंग बहुत करते थे वो, बट महाराज ने तो उनको जो है टाइगर हंटिंग के लिए एब्सोल्युटली मना कर दिया कि देखो यहाँ तो आप पॉसिबल ही नहीं है टाइगर हंटिंग करना, क्योंकि मैं अपने टारगेट को अचीव करने की तरफ लगा हुआ हूँ। अगर आज आपको परमिशन देता हूँ, कल को कोई और ब्रिटिश ऑफिसर आ जाएगा, वो भी यही बात डिमांड करेगा कि मुझे भी हंटिंग करनी है, तो इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो अब ब्रिटिश ऑफिसर को मना किया। ब्रिटिश ऑफिसर ने अपने सेक्रेटरी के थ्रू दीवान को मैसेज दिया, दीवान ने महाराज को मैसेज दिया, बट उसका कोई सोल्यूशन नहीं था। क्या मैसेज था कि चलो महाराज आप हंटिंग खुद कर लीजिए, मुझे सिर्फ डेड टाइगर के साथ एक फोटोग्राफ लेनी है। वो भी मना कर दिया महाराज। महाराज कहते देखो मैं आपके लिए बोर हंटिंग, पिग हंटिंग, मॉस्किटो हंटिंग, एनीथिंग आई कैन अरेंज फॉर यू, बट टाइगर हंटिंग नॉट एट ऑल। तो टाइगर हंटिंग की बात मना हो गई। अब ब्रिटिश ऑफिसर को गुस्सा भी था, लेकिन महाराज को बाद में पता चला कि वो कोई छोटे रैंक का ऑफिसर नहीं था, ही वॉज फ्रॉम अ वेरी हाई रैंक जो है ब्रिटिश जो उनकी कैटेगरी थी। तो कहते हैं अब तो क्या करें। उन्होंने अपने जो दीवान को बुलाया, उनके साथ डेलिब्रेशंस बातचीत की कि दीवान साहिब बताइए इसका क्या सोल्यूशन। कहते हैं महाराज इसका एक ही सोल्यूशन है। उस टाइम क्या होता था, जो ब्रिटिश ऑफिसर को दुराई कहा जाता था, उनकी वाइफ को दुराई सानी। कहते हैं आप एक काम करो, उनकी जो वाइफ है ना उसको खुश करो। कैसे खुश करें? कहते काम करो आप उनको गिफ्ट भेजो, डायमंड रिंग्स। उनको डायमंड रिंग बड़ी अच्छी लगती हैं। तो उसी टाइम जो है महाराज ने एक मेल किया, और मेल करने के बाद वहाँ से 50 डायमंड रिंग उन्होंने मंगवा ली। अब यहाँ पर आपको बताता हूँ ये कौन सी ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स है कैलकाटा में, वहाँ से उन्होंने 50 डायमंड रिंग मंगवा ली और सब की सब वो एज ए गिफ्ट उनको भेज देते हैं। विद इन नो टाइम वहाँ से रिप्लाई आता है थैंक यू वेरी मच फॉर द गिफ्ट, क्योंकि ये तो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अपने पास 1 या 2 रिंग रखेगी, लेकिन उन्होंने तो सारी की सारा लॉट ही रख लिया, 50 की 50 रिंग्स।
तो अब महाराज को जो है बिल के लिए स्लिप मिलती है कितने दिन में, विद इन नो टाइम। जैसे उन्होंने बोला इन 2 डेज महाराज को बिल की स्लिप मिल जाती है कि महाराज आपके जो ये डायमंड रिंग का बिल है ब्रिटिश ज्वेलर्स ने भेजी भी, ये 3 लाख का बिल है आपका। चलो महाराज कहते हुए 3 लाख का ही, लेकिन कम से कम किंगडम तो बच गई। लेकिन किंगडम तो बचा ली, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, 70 टाइगर्स को मार दिया जा चुका है, बट ही स्टिल नीडिड 30 मोर के लिए अब क्या किया जाए, क्योंकि उनकी किंगडम में एक भी टाइगर नहीं बचा। तो देन ही कॉल्ड हिज दीवान, और दीवान को बोला भाई देखो दीवान 70 टाइगर हो चुके हैं, 30 रहते हैं। और अपनी गन को ब्रैंडिश करना, हवा में लहराते हुए बोल रहे हैं, कहते देखो महाराज मैं टाइगर नहीं हूँ प्लीज़। कहते मुझे पता है, कहते मैं गन भी नहीं हूँ, कहते मुझे पता है तुम ना टाइगर हो ना गन हो, बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं शादी करूँ। कहते महाराज प्लीज़, मेरी तो 2 पत्नियाँ पहले से ही हैं कि मैं शादी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कब कह रहा हूँ बेवकूफ़, तुम नॉनसेंस बातें मत करो, मैं जो तुम्हें बात करने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनो। स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करो, किस किंगडम में कितने टाइगर्स हैं, उसके बाद एक लड़की देखो जो अच्छी रैंक की हो, मतलब मेरे रैंक की हो, जिससे मैं शादी कर सकता हूँ, और उसके बाद अपना जो है ये टाइगर हंटिंग कॉन्टिन्यूशन में रखते हैं। चलो ठीक है महाराज, कर देते हैं सभी। फिर भी उसने एक एडवाइस और भी दी, वैसे महाराज मैं तो ये सोच रहा हूँ आप भी क्या करो, आके पूर्वजों ने आपके स्वर्ड से, तलवार से शादी की, आप गन से कर लीजिए, हमारे पास एक टाइगर किंग इनफ है, हमें टाइगर क्वीन नहीं चाहिए। तो महाराज हंसते हैं बड़ी जोर से कि तुम बड़ी अजीब सी बातें करते हो, बट एनीवे जो काम बोला है वो करो। और फाइनली एक किंगडम मिल जाती है, एक क्वीन मिल जाती है, और महाराज की शादी हुई, एंड महाराज स्टार्टेड हिज हंटिंग एक्सपीडिशन वंस अगेन। अब यहाँ पर भी क्या है, 1 बाय 1 चलो करते करते, अब देखो महाराज ने कुछ और काम तो नहीं किया, सिर्फ अपनी हंटिंग को वो कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये प्रिडिक्शन जो है उसको प्रूव करना है रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो करते करते जो है वो पहुंच गए हैं अब 99 पर। ऐसा लगता है कि जैसे टाइगर उस किंगडम में भी ख़त्म हो गए हैं। एक तो उसके लिए 2 वर्ड यूज़ किए गए, तो हाराकिरी क्या होता है, सुसाइड कर लिया या उन्होंने बर्थ कंट्रोल कर लिया, क्या रीज़न है, कोई टाइगर नज़र नहीं आता। फिर किसी का जो सुनने में आया कि शायद वहाँ पर फिर से हंटिंग स्टार्ट हुई है, तो महाराज कहते भी ऐसे है, पहले तो पता करो कि कहीं ये वीरास्वामी नईकर या खादर मियान साहिब इनके काम तो नहीं है, क्योंकि इन लोगों में था कि दे कुड स्वेलो द एंटायर शीप, पूरी की पूरी शीप खा जाते थे। भी ऐसे पता कर लो भी ये इनका काम तो नहीं, बट पता लगा कि इनका काम नहीं, इसका मतलब टाइगर जो है कोई वर्किंग में है, लेकिन वो टाइगर है कहाँ, मिल नहीं रहा। तो महाराज परेशान भी हैं, थोड़ा सा हताश भी हैं। उन्होंने कहा भी देखो अगर वो टाइगर मिल जाता है, पहली बात तो थोड़ा सा एक्साइटेड हुए, कहते भी जिन विलेज वालों ने न्यूज़ दी भी तुम्हारा जो है 3 साल के लिए समझो टैक्स मैंने जो है छोड़ दिया, माफ़ कर दिया। अब टाइगर नहीं मिल रहा तो गुस्सा आ जाता है, और इतना गुस्सा आता है कि देखो भी इमीडिएटली अपने दीवान को बोला और कहा भी तुम इस लैंड टैक्स को डबल कर दो। अब क्या होगा, लोग परेशान होंगे, भागेंगे इधर उधर, और फाइनली ये जो किंगडम है ये ब्रिटिश जो ये कांग्रेस है जो उनके हाथ में आ जाएगी। तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें यहाँ पर वैसे वर्ड यूज़ किया गया है कि इनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथ में चली जाएगी, और उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो ब्रिटिश के अंडर थी, ये ब्रिटिश इंडिया का टाइम पीरियड था। तो उससे लोग परेशान होंगे, आप लोगों की जॉब चली जाएगी, मुझे तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो दीवान अब टेंशन में, क्यों, क्योंकि जॉब जाएगी तो सारा जो उनका रुतबा है, मान सम्मान, वो भी निकल जाएगा, पता नहीं अब क्या करेंगे उसके बाद। तो उन्होंने पीपल्स पार्क फ्रॉम मद्रास से एक टाइगर लेकर आए थे, और वो घर पे रखा हुआ था। उनको लगा भी अगर महाराज की इस गुस्से को शांत करना है तो इस टाइगर की सेक्रीफाइस जो है, इसका बलिदान करना ही पड़ेगा। यानी 100 टाइगर के लिए अपने जो पेट टाइगर को बलिदान करने का दीवान ने सोचा, और उसको गाड़ी में रात को बिठाया, उसकी और उसकी वाइफ ने मिलके। लेकिन जंगल में जाने के बाद, जहाँ पर महाराज हंटिंग के लिए उसकी वेट कर रहे हैं, उस जंगल में जाने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे टाइगर ने क्या फॉलो कर लिया हो, सत्याग्रह। वो गाड़ी से उतरने को तैयार नहीं है, तो किसी तरह उसको गाड़ी से उतारा गया और फाइनली छोड़ दिया गया महाराज के सामने। अब यहाँ पर महाराज को क्या लगा नेक्स्ट जो है उसके सामने जैसे टाइगर खड़ा है, कि वो तो खुद ही जो है अपनी हम्बल सी सप्लीकेशन में कि ठीक है महाराज बताइए आपने क्या करना है मेरे साथ। ऐसा होता है वैसे, क्योंकि वो टाइगर जो है बिल्कुल इसी पोजीशन में खड़ा था जैसे वो चाहता हो कि महाराज चलो मुझे गोली मारो। महाराज ने फटाफट अपना निशाना लगाया, गोली लगी और टाइगर
गिर जाता है नीचे। अब जो महाराज के मेन हैं, हंटर्स हैं, उनको महाराज ने मैसेज दिया भी इसको उठा के ले आओ, पूरे सिटी के अंदर इसका प्रोसेशन करना है। अब जब वो उठाने के लिए जाते हैं, उन्होंने क्या देखा कि ये टाइगर अभी मरा ही नहीं था, लेकिन ये गोली की आवाज़ सुन के बेहोश हो गया था। महाराज को लगा ये मर चुका है। वो कहते कि अगर महाराज को बोलेंगे कि ऐसा नहीं हुआ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे ऊपर आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसको अब ऐसे ही मार देना चाहिए। तो फाइनली उन्होंने पास से निशाना मारा और उसको मार दिया और उसको ले गए सिटी में, पूरा प्रोसेशन दिखाया गया। उसके बाद उसको दफना दिए जाते हैं। उसके ऊपर एक टोम्बस्टोन क्या होता है, जो कवर के ऊपर लगा हुआ पत्थर होता है, वो लगा दिया जाता है। अब 3 साल के बाद, मतलब 3 साल का महाराज का बेटा हो चुका है। वैसे महाराज तो इस काम में काफ़ी टाइम से लगे हुए थे, 10 साल तो ऑलरेडी हमने पहले सुना ही था। तो वो सोच रहे हैं कि अब अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए और खूब धूमधाम से किया जाए। इसके लिए वो उसके लिए गिफ्ट चाहिए। मार्केट में जाते हैं, कहीं कोई अच्छा गिफ्ट मिल नहीं रहा। एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं जहाँ पर उनको कोई अच्छी एक टॉय शॉप नज़र आती है और वहाँ पर उनको एक वुड का बना हुआ टाइगर अच्छा लगता है कि ये टाइगर अच्छा है। पूछा शॉपकीपर से इसका प्राइस क्या है। उसका प्राइस तो था बहुत कम, 2 आना एंड क्वार्टर। लेकिन वो कहता है कि अगर इमरजेंसी के लॉ को मैं भूल जाऊंगा और महाराज को बोलूँगा कि ये 2 आना क्या है, वो तो कहेंगे अरे कितना सस्ता। कहता नहीं 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 महाराज 300 रुपये का है। कहते बहुत अच्छा, भी दे दो, ये अपने बेटे के साथ मैं ले जाता हूँ। अब वहाँ पर महाराज घर पर लेके जाते हैं इस गिफ्ट को, बेटे के साथ खेल रहे हैं। खेलते खेलते जो है, ये एक्चुअल में अनस्किल्ड क्राफ्टमैन ने एक बनाया था, जो कारपेंटर होता है, अच्छा नहीं था। और वुड की क्वेल्स लगी हुई हैं जो महाराज को पियर्स कर देती हैं आम के अंदर। अब वो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। नेक्स्ट डे होते होते कहते इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया बॉडी के अंदर, किसी को समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। तो सब परेशान हैं। सबको लगा कि अब इसका एक ही सोल्यूशन है कि हम डॉक्टर को बुलाते हैं। मद्रास से डॉक्टर को बुला लिया गया कि बताओ इसका क्या सोल्यूशन। कहते महाराज को ऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो पस है वो पूरी बाजू में फैलता जा रहा है, तो ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हमें महाराज को फटाफट अपने ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद इमीडिएटली बाहर आते हैं और क्या बोलते हैं, द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। नाउ सी वेयर इज़ द प्रेडिक्शन कि जो उस एस्ट्रोलॉजर ने की थी कि क्या डू यू थिंक दैट प्रेडिक्शन प्रूव रॉन्ग और राइट। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि नहीं, ये तो ऐसे ही लगता है कि चाहे वुड का टाइगर था, वो हंटर टाइगर था, उसने इस प्रेडिक्शन को बिल्कुल राइट प्रूव किया है। तो कहने का मतलब क्या है कि महाराज ने अपनी डेथ को जो है वो अवॉइड करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फाइनली उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि हमें अपनी कभी भी अथॉरिटी का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, जैसा कि महाराज ने किया। तो बच्चों ये तो था चैप्टर और इसकी एक्सप्लेनेशन, बट द एक्सप्लेनेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट द क्वेश्चंस एंड टुमारो आई एम गोइंग टू गिव द क्वेश्चंस, और जिनका लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। फिर भी किसी तरह का कोई और डाउट है तो आप जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हैव अ वेरी नाइस डे।